गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का जो लेसन है मेथड ऑफ फूड प्रिपरेशन यानी भोजन पकाने के लिए कौन कौन सी विधियां, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये लेसन में क्या क्या आप जानेंगे और ये लेसन क्यों पढ़ना है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसका क्वेश्चन आंसर सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भोजन है क्या। तो भोजन वह चीज है जिससे हमको कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, क्योंकि अगर हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी और कोई भी काम हम नहीं कर पाएंगे। बिकॉज भोजन में वो सारा पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, जो जिसकी कमी से हमको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। लेकिन आजकल बोला जा रहा है और पहले से भी हमारे जो साइंटिस्ट लोग बोलते आ रहे हैं कि भोजन जो है हमको बैलेंस लेना चाहिए, यानी बैलेंस फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें कि सही प्रोपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स हो। और ये सभी चीजें अगर सही प्रोपोर्शन में होंगी तो हमको सही ऊर्जा मिलेगी, सही काम का हमारा शरीर करेगा और हम सही तरह से हमारा ग्रोथ होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि उस भोजन को बनाए कैसे कि कोई भी न्यूट्रिशन का लॉस ना हो। तो ये लेसन में हम भोजन पकाने की तरह तरह की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम न्यूट्रिशन के लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे न्यूट्रिशन के लॉस को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको भोजन पकाने के सिद्धांत पे काम करना होगा। अब ये सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है कि पोषक तत्व कम से कम नष्ट हो। क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन से हमको पोषण मिलता है और वो पोषण है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। जनरली जितने फूड होते हैं उनके विटामिन और मिनरल वो फूड के छिलकों में पाया जाता है, स्पेशली विटामिन बी और विटामिन सी। क्योंकि कुछ विटामिन होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है ए डी ई के को छोड़ के वो सारा पानी के साथ बाहर निकल सकता है। इसलिए हम जब भी भोजन को पकाएं, सब्जियों को या फल को या किसी भी अनाज को, स्पेशली चावल है या दाल जो भी है, तो उनके छिलके में विटामिन बी बहुत सारा पाया जाता है। अगर वो पानी को हम फेंक देते हैं, लाइक हम लोग चावल बनाते हैं उसके स्टार्च या मार को फेंक देते हैं, तो सारा विटामिन बी तो चला गया उसमें, तो वो माड़ में या फिर वो राइस में कुछ बच नहीं गया, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट के अलावा। तो हमको ऐसा करना चाहिए कि या तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, या फिर अगर उसको हम निकाल रहे हैं तो उसको हमको किसी और विधि में, लाइक उसका हम अलग से ग्रेवी बना सकते हैं, दाल में मिला सकते हैं, मतलब उसको फेंकना नहीं है। दूसरा सिद्धांत है कि भोजन का स्वाद यथा समय। जब भी कोई भोजन करता है तो उसका जब भी उसकी जो एपिटाइट है या भोजन करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, अगर उसका एरोमा बहुत अच्छा हो, अगर उसमें सुगंध हो, बहुत खुशबू हो। तो ऐसा होना चाहिए कि स्वाद अच्छा हो, तो वो तभी वो भोजन अच्छा होता है, सभी लोग इजिली डाइजेस्टेबल मतलब आराम से खा सकते हैं। और तीसरा है कि भोजन सही विधि से बनाया जाए। बहुत तरीके होते हैं, लेकिन ऐसे विधि से भोजन बनाना है ताकि कम से कम उसके पोषण का लॉस हो। और जैसे कि जब हम फल और सब्जियों को काट रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब हमको वो काटने से पहले उनको धो लेना है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमको उसका पानी जो है उसको वेस्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा पानी में नहीं पकाना है। यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहती हूँ भोजन के बारे में कि जब हम लोग आदि मानव हुआ करते थे और उस वक्त हम लोग कच्चे मांस खाते थे, उस वक्त हमारी जो डाइजेशन जो क्षमता थी वो अलग थी। लेकिन बाद में जब वो फायर यानी आग का आविष्कार हो गया तो ह्यूमन लोगों ने, आदि मानव ने उनको पका के करना शुरू किया। तो भोजन को पकाने का ये चीज है कि जैसे ही हम भोजन को पकाते हैं भोजन बहुत ही सुपाच्य हो जाता है, माने कि इजली डाइजेस्टेबल हो जाता है, भोजन बहुत सॉफ्ट हो जाता है और उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, साथ में वो भोजन खाने के योग्य यानी इजली डाइजेस्टेबल हो जाता है। ये चीज इसलिए हम लोग को भोजन को पका के डिफरेंट डिफरेंट जो विधियां उसके बारे में चर्चा करने की क्यों पकानी चाहिए। अब जो है भोजन पकाने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन सबसे पहली विधि है जल के द्वारा। ये बहुत ही कॉमन विधि है जिसका हम लोग अपने रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब जल के द्वारा में क्या है? पहला है उबालना, उसमें दो है प्रकार। पहला उबालना और दूसरा धीमी आग पे पकाना। उबालना मतलब ये तो हम लोग सब कुछ करते हैं, दाल, आलू, चावल, मतलब कि बहुत सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं कि ढेर सारा पानी लेते हैं, उसमें वो चीज डाल के और ढक के या बिना ढके भी उसको आग में उबालते हैं, और जब हो जाता है तो पानी फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा है कि धीमी आग पे पकाना। जैसे ये सब कोई अगर बहुत नॉनवेज वाला चीज है जो बहुत देर से पकता है, उसको आदमी क्या करता है कि पानी में वो चीज डाल के, सब मसाले वगैरह डाल के, फिर उसको ढक के काफी देर तक वो धीमे आंच पे पकाते हैं ताकि उसके जो प्रोटीन के फाइबर हैं
वो अच्छे से पक जाए, बिकॉज मांस वगैरह को वो पकने में काफ़ी समय लगता है, और अगर उसको बिना पकाए खाएंगे तो वो शायद नुकसान करे, बिकॉज उसमें बहुत सारे वायरस जर्म्स वगैरह होते हैं, साथ में उसका जो प्रोटीन का फाइबर बहुत स्ट्रांग होता है, वो इजी डाइजेस्टेबल नहीं होगा। और ये उबालना तो हम लोग सब कुछ उबाल के खाते हैं, तो उसमें कोई वैसे कोई बड़ा इशू नहीं है। बस उबालने से यही है कि भाप के द्वारा पकने से क्या होता है कि हमारा जो भी जो पोषण है वो उसके अंदर रहेगा। वो पानी को अगर नहीं फेंकेंगे तो मेरे लिए कोई बच्चा नहीं आया, मतलब ये बहुत अच्छा। लाइक हमने बहुत सारी सब्जियों को काट के डाल दिए, पानी में उबाल दिए, और वो फिर सब्जियों को निकाली, और वो पानी का इस्तेमाल हम ग्रेवी बनाने में उसको ब्रॉथ के रूप में कर सकते हैं। स्टॉक जिसको बोलते हैं, वेजिटेबल स्टॉक या नॉन वेज स्टॉक बोला जाता है, इसके रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हम जल के द्वारा, लेकिन जब भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी उबालने या ये जो धीमी आग पे पकाने वाला विधि करें, तो हमको ये ध्यान रखना है कि वो चीज़ को ढक दें, क्योंकि ढकने से जो भी वेपर के साथ जो न्यूट्रिशन लॉस होगा वो नहीं होगा, और उसी बर्तन में मौजूद रहेगा, उसको हम लोग फिर इस्तेमाल करेंगे तो सारा न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जाएगा। अब इसके बाद जो 2-3 विधियाँ हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।